हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश एकेडमी से आशीष। आज हम पढ़ने वाले हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो पहले इनका बेसिक इंट्रो देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती जी गुजरात में बॉर्न हुए। इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर था। ये जब बहुत छोटे थे तो इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये बहुत इंक्विजिटिव थे। बहुत सारे सवाल थे इनके दिमाग में रिगार्डिंग लाइफ, आफ्टर लाइफ, रिलीजन क्या है। तो इन सब का जवाब ढूंढने के लिए वो घर से बाहर चले गए। एंड ही वेंडर्ड फॉर अराउंड 20 ईयर्स। लास्ट में ये अपने गुरु विराजनंद के शरण में आए और उन्होंने ही उनको दयानंद नाम दिया। महर्षि दयानंद कहलाए वो उसके बाद। आर्य समाज के फाउंडर थे। बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्यम, यजुर्वेद भाष्यम, बहुत सारी। असैसिनेशन उनका अजमेर में हुआ था। इसकी भी एक अपनी अलग कहानी है। कभी आप फुर्सत में पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दयानंद सरस्वती को फादर ऑफ इंडियन रिवाइवलिज्म कहा गया। रिवाइवल का मतलब होता है एंशियंट पास्ट और एंशियंट ग्लोरी को दोबारा रिसरेक्ट करना। ये एंशियंट पास्ट कुछ भी हो सकता है। हमारे वेदास की नॉलेज, हमारी माइथोलॉजी, हमारे इंडियन हीरोज़, पुराण। तो रिवाइवलिज्म मीन्स रिसरेक्टिंग एंशियंट पास्ट एंड रिकन्स्टिट्यूटिंग इट फॉर द सर्विस ऑफ प्रेजेंट। कि जो हमारे एंशियंट पास्ट है, हमारी एंशियंट ग्लोरी है, व्हाट इम्पैक्ट कैन इट क्रिएट इन प्रेजेंट सोसाइटी। ये रिवाइवलिज्म का मेन मोटो है। दयानंद सरस्वती वॉज अ मिलिट्री मॉन्क, वंडरफुल ओरेटर, ग्रेट मेटाफिजिशियन एंड फियरलेस डिनंशिएटर ऑफ सोशल इविल्स। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिफाइंड हिंदुइज्म इन इट्स ट्रू सेंस। दयानंद सरस्वती जी के पर्सनैलिटी के बारे में हल्का सा कहा गया है कि वो एक काफ़ी अच्छे ओरेटर थे और फियरलेस डिनंसिएटर थे सोशल इविल्स के। जो सोशल इविल्स हिंदू सोसाइटी में प्रिवेलेंट थी उस समय पर। रिवाइवल के पीछे कारण क्या था वो भी देख लेते हैं। रीज़न फॉर रिवाइवल: हिंदू रिलीजन वॉज लुक डाउन अपॉन बाई क्रिश्चियन मिशनरीज, पर्टिकुलरली इवेंजेलिकल्स, एंड मैनी हिंदूज फ्रॉम लोअर कास्ट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू क्रिश्चियनिटी। बहुत सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होने लगा था। हिंदूज़ की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज़ काफ़ी ज़्यादा थे भारत में और वो अपने धर्म का प्रचार करते थे। दे लुक डाउन अपॉन हिंदू। उसके भी बहुत सारे रीज़न थे। एक तो इंडिया खुद एक कॉलोनी थी, उन लोग कॉलोनियल पावर्स थे। वो लोग जाहिर सी बात है वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। फिर हिंदू सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इविल्स भी थे। तो ये सारे रीजंस थे। Society was ridden with social evils like casteism, dogmas attached with rites and rituals, superstition, orthodoxy and many others। जैसा कि मैंने बताया कि सोसाइटी जो है उसमें कई तरह के सोशल इविल्स थे और जो लोअर कास्ट थे या जो लोअर क्लास थे वो दूसरे रिलीजन्स की ओर आकर्षित हो रहे थे। With English education, many upper class Indians were exposed to Western thought and ideals, losing their national identity। जब इंग्लिश एजुकेशन हो गया तो अपर क्लास इंडियंस दे गॉट एक्सपोज टू वेस्टर्न आइडियाज़ एंड दे स्टार्टेड लूजिंग देयर इंडियननेस। तो उनको वापस उनकी भारतीयता उनको वापस लौटाने के लिए भी रिवाइवलिज्म ज़रूरी था। लैक ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस वॉज कंसिडर वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड डिफीट ऑफ 1857 वॉर। 1857 वॉर के डिफीट के कई सारे कारण थे। उसमें ये था, एक कारण ये भी था कि राष्ट्रीय चेतना नहीं थी। Kings were fighting for their own kingdom and there was no concept of India as a whole। थोड़ा रिलीजियस फिलोसफी देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती फॉलोड अ फिलोसफी ऑफ वेदांत एंड बिलीव्ड इन वन गॉड। एक भगवान पे यकीन करते थे। ही एजर्टेड वेदास आर रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, इनफॉलिएबल एंड फाइनल अथॉरिटी ऑन एनी क्वेश्चन। ही गेव अ क्लैरियन कॉल, गो बैक टू वेदास, एंड अर्ज्ड एवरी हिंदू टू लिव एंड एक्ट एज पर वेदास। जैसे क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है या मुस्लिमों के लिए कुरान है, उसी तरह वेदास अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती जी वो हिंदुओं के लिए है। उन्होंने ये बोला कि वेदास जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड वी शुड एक्ट एंड लिव एज पर वेदास। Through Hindu revivalism, he vehemently opposed the myth of material
मोरल एंड स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्ट। जो वेस्ट की स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी है, मटेरियल सुपीरियरिटी है, मोरल सुपीरियरिटी है, उसको सीधे तौर पे खारिज किया। उसका रीज़न ये था रिवाइवल ऑफ एंशिएंट पास्ट। दयानंद सरस्वती जी ने बहुत तरीके से लोगों को बताया कि वेस्ट कैसे कि पश्चिमी देश कैसे सुपीरियर नहीं है। इंडिया में आर्यभट्ट, भास और भास जैसे मैथमेटिशियन रहे। मेडिकल साइंस में देखें तो चरक और सुश्रुत जैसे डॉक्टर रहे। अगर रिपब्लिक की बात करें तो सबसे पुराना रिपब्लिक हमारा था लिच्छवी। तो इस तरह से व्हाट दे वी आर डिस्कवरिंग राइट नाउ, वी ऑलरेडी हैड दोज थिंग्स, राइट। ही कंडेम्ड प्रीडेस्टिनेशन एंड थ्योरीज ऑफ फेटलिज्म एंड एक्सपाउंडेड ऑन एक्शन। प्रीडेस्टिनेशन मतलब होता है नियति। सो ही कंडेम्ड की नियति मतलब जो होना है वो तो होगा ही, उन चीज़ों को कंडेम किया और कहा कि कर्म करने पर उन्होंने फोकस किया। सोशल रिफॉर्म, दयानंद सरस्वती अपोज अनटचेबिलिटी दो ही अपहोल्ड्स वर्ण सिस्टम ऑफ सोसाइटी। वर्ण सिस्टम बिकॉज इट इज़ सैंक्शनड इन वेदाज, इट इज़ देयर इन वेदाज, तो उन्होंने वर्ण सिस्टम को अपहोल्ड किया। बाकी अनटचेबिलिटी को उन्होंने डिनंशिएट किया। ही बिलीव्ड इन वन ब्रह्म, ही डिनाउंस्ड आइडलेट्री, मूर्ति पूजा को उन्होंने का विरोध किया। ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, ही स्टूड फॉर द लिबरेशन ऑफ विमेन, ही वॉज इन फेवर ऑफ एनफोर्सिंग लॉज अगेंस्ट पोलीगैमी एंड अर्ली मैरिज। ही स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है। जो आज की डेट में घर वापसी आंदोलन हो रहा था वो रियल में उसकी शुरुआत दयानंद सरस्वती जी ने ही की, शुद्धि मूवमेंट के फॉर्म में, फॉर रिकन्वर्टिंग दोज हु हैड अर्लियर बीन कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जो लोग अपने अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, उनको वापस हिंदुइज़्म की ओर लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट था। पॉलिटिकल फिलॉसफी देख लेते हैं। द टीचिंग ऑफ दयानंद सरस्वती वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज इन द फॉर्म ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज वो संस्था थी जिसके माध्यम से दयानंद सरस्वती ने अपनी आइडियोलॉजीज पेश की। स्वराज वॉज फर्स्ट मैंशनड इन सत्यार्थ प्रकाश। उनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज पहली बार मेंशन किया गया, बल्कि कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से उसको डिफ़ाइन किया गया। बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इस चीज़ को उठाया कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ही एडवोकेटेड दैट गुड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नो सब्सिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। कई एंग्लिसाइज्ड इंडियंस ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स वेयर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। उनको खारिज करते हुए दयानंद सरस्वती ने कहा कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नो सब्सिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, कि सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज को रिप्लेस नहीं कर सकता एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। ही एडवोकेटेड अ मोरल एंड एथिकल स्टेट एज अपोज टू पॉलिटिकल स्टेट ऑफ वेस्ट। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड इन्फिसाज्ड अ वेलफेयर स्टेट फॉर इंडियंस। उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट की कामना की कि गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ही वॉज इन फेवर ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वो एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे देश को, आमतौर पे एक डेमोक्रेटिक सरकार के फेवर में थे। अब ये जो पूरा रिवाइवलिज्म हुआ उसका कॉन्सिक्वेंस या उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों का बहुत हाई हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस की वेदर वी कैन रूल इंडिया और नॉट, वेदर वी आर कैपेबल ऑफ रूलिंग आवर ओन लैंड और नॉट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल फॉर स्वराज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी बनी ही कि हम वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, हम वो लोग हैं जिनका रिवर्ड टेक्स्ट वेद है, हमारे इंडियन हीरोज़, हमारी माइथोलॉजी, एक शेयर्ड आइडेंटिटी क्रिएट हुई जो बहुत डिफरेंट थी फ्रॉम क्रिश्चियंस। रिवाइवल ऑफ एंशिएंट ग्लोरी क्रिएटेड नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस एंड ऑल हिंदूज वेयर बाउंड अंडर वन नेशनल आइडेंटिटी। एक नेशनल आइडेंटिटी बनी, जैसे कि मैंने बताया। आर्य समाज हिंदू मोनोथिस्टिक रिलीजन बिकेम ऑल्टरनेटिव टू क्रिश्चियनिटी। हिंदू रिलीजन एट पार खड़ा हो गया क्रिश्चियनिटी के। कॉल फॉर हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज वॉज येट अनदर यूनिफाइंग फैक्टर। हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने की भी मांग की गई। ड्यू टू रिवाइवलिज्म इट बिकेम एविडेंट दैट वेदास हैड नो सैंक्शन फॉर सोशल इविल्स प्रिवेल्ड इन सोसाइटी ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। सोसाइटी में जो भी सोशल इविल्स फैले हुए हैं उनको सैंक्शन वेदों ने नहीं किया। वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि अनटचेबिलिटी फैलाइए या विडो को रीमैरिज में कोई प्रोहिबिशन है।
ऐसा वेद कभी भी इस चीज़ की स्वीकृति नहीं देते। आर्य समाज however was never involved in any kind of political agitation, but Arya Samajis like Madan Lal Dhingra, Bipin Chandrapal and Lala Lajpat Rai were member of INC, Indian National Congress, so it's possible that they might propagate their ideologies through politics. कोई पॉलिटिकल एजिटेशन में नहीं कभी पार्टिसिपेट किया आर्य समाज, बट जो पूरी अंडरटोन थी सोशल रिफॉर्म की वो पॉलिटिकल थी। बहुत सारे आर्य समाजिस्ट अलग अलग पार्टीज़ में गए, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और उन्होंने आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाया। महर्षि दयानंद कॉल्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ आर्यवर्त वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। आर्यवर्त या इंडिया फॉर इंडियंस, ये जो उनके पूरे नारा था वो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही था। गुरुकुल एंड DAV कॉलेजेस वेयर एन एफर्ट फ्रॉम स्वामी दयानंद टू फ्री पीपल फ्रॉम द क्रचेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन से निजात पाने के लिए ये गुरुकुल और DAV कॉलेजेस, जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ लर्निंग थी, वो चालू हुआ। ही वार्न इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स प्लंडरिंग देयर वेल्थ। ठीक है, दीज ऑल क्रिएटेड अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें, ये जो पूरा रिवाइवलिज्म का मेन मोटो था, जैसा बता भी चुका हूँ पहले, वो राष्ट्रीय और राजनैतिक चेतना बढ़ाने के लिए किया गया। इट वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड कार्विंग इट्स ओन सेपरेट आइडेंटिटी। तो अभी के लिए तो इतना ही। ये थे दयानंद सरस्वती। अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे ज़रूर नोट डाउन करें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगा। गुड बाय।